जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक और कमेंट भी छोड़िए। हम पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। कल के वीडियो में कॉलेज लेक्चरर की थर्ड पेपर में 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे के 50 क्वेश्चन करेंगे। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों पर 2018 में निम्न में से कौन सा था? तो ये था 4.96%। 3 नंबर आंसर। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या थी 7.75 लाख। भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न में से है, तो वो है 8.04%। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी? तो वो थी 5.65%। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में से लागू की गई, तो ये कहाँ पे लागू की गई थी? राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में। राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये है तकली कोटा जिले में, गरडाडा बूंदी जिले में। 4 नंबर आंसर। रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए? तो ये नहीं किए थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र में, निमराना गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में किए हैं। राजस्थान राज्य वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात था 51,178.41 करोड़ रुपए। 1 नंबर आंसर। राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें है चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी, मगरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया है। 1 नंबर आंसर। राज्य स्तर अभियान संवाद प्रोग्राम निम्न में से संबंधित है, तो इसका आंसर आरपीएससी ने स्टार माना है, कोई आंसर राइट नहीं है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से संबंधित है। यह विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन। 1 नंबर राइट आंसर। 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से संबंधित है, तो यह है बेरोजगारी भत्ता। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो इसमें भी आंसर स्टार। समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं कथन की पहचान करनी है। तो यह भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ये राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना है। तो इसमें 2 नंबर आंसर नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान सरकार की योजना नहीं है, भारत सरकार की योजना है, तो 2 नंबर राइट आंसर होगा। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में जनजाति के प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क नहीं दिया जा रहा है? इसका आंसर भी स्टार। पिछवाइयाँ हस्त शिल्पकला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह है पिछवाई नाथद्वारा की। टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है, तो ये कौन सी जगह किया जा रहा है? कोटा, उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले में। 3 नंबर आंसर। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ था झुंझुनू जिले को।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित है। तो ये योजना किससे संबंधित है? समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। 3 नंबर आंसर। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 6,000 रुपये। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्भया कोष का पूरा उपयोग करने में देश में राजस्थान राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भी स्टार। राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो ये है मुप्पे। 3 नंबर राइट आंसर। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% के ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 50,000 रुपये। 3 नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए चर्चा में आया? तो ये है आजीविका ब्यूरो। 1 नंबर राइट आंसर। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है इस योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 को लागू हुआ। ये राइट है। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। ये भी राइट है। सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 50,000 रुपये की बीमा राशि दे होगी। ये भी राइट है। गंभीर बीमारी के लिए प्रति परिवार वर्ष 5 लाख की बीमा राशि दे होगी। ये इसमें रॉन्ग है। तो ABC 4 नंबर आंसर। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की पहल की गई है। यह है लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करने हेतु। 3 नंबर राइट आंसर। राजस्थान में साहित्य और शिक्षा हेतु वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह है अर्जुन सिंह शेखावत। डेजर्ट नाइट 21 एक सैन्य अभ्यास का आधार केंद्र था। तो इसका था जोधपुर। 3 नंबर आंसर। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दूध का संबंध किस जिले से है? तो यह है धौलपुर जिले से। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया अरविंद कृष्ण को। ये 2020 के बारे में पूछा गया है। राजस्थान में निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है? तो ये मिला है जयपुर को। भारत पाक सीमा के पास घोटारू गांव में एक अनूठा पार्क विकसित किया जा रहा है। यह गांव राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर जिले में। नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? ये मिला छीलते हुए अपने को। अभी हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये किरण सोनी गुप्ता को। 2020-21 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान के किस राज्य को हटाकर सेमीफाइनल में प्रवेश दिया गया? ये है बिहार को। 4 नंबर आंसर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में निम्न में से किस जिले में शहद उत्पाद के लिए किसान उत्पाद संगठन FPO का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? भरतपुर जिले में। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों का नगद इनाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितनी राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 3 करोड़ रुपए।
राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है, जो अब तक बन चुका है? वो है जयपुर, सोप गांव में बना है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो ये अवार्ड है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? तो ये है राठौड़ वंश से। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? तो ये था नरोत्तम कवि। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया, तो वो था नुसरत खां। 2 नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण संस्कृति से संबद्ध हैं? तो इसमें है सोजत, दनेरी और तिलवाड़ा। गणेश्वर नहीं है, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3। निम्नांकित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो वैष्णव संप्रदाय इनमें से कौन सा नहीं है? लालदासी नहीं है, निम्बारक, वल्लभ और निष्कलंक है। दादू पंथ में नागा उपसंप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो ये कौन थे? सुंदर दास। 4 नंबर आंसर। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो वह बनेड़ा नहीं है, पोकरण, रुणेचा और ये मसूरिया है। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। वो थे बीरमदेव और राव कल्याणमल। निम्नांकित में से कौन सिक्कर कर्षक आंदोलन से संबंध नहीं है? तो ये नैनूराम शर्मा नहीं है। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। बालमुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, रमेश स्वामी। 1, 2 और 3। 3 नंबर आंसर। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये क्या था? कोटा का। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों।